चलो ये आज लास्ट बार सेट करना कैमरा। हेलो एवरीवन। तो मे भी आपको जो ये सेटअप आज दिख रहा है, आप लास्ट बार इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, आज के बाद किसी भी वीडियो के अंदर ये सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम मूविंग आउट ऑफ माई होम, माई पेरेंट्स होम। तो क्यों, यही था भाई कि घर वालों से थोड़ी सी पर्सनल स्पेस मांग ली थी, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। Jokes apart, so the decision of moving out of my parents' home is one of the hardest decision I will ever make. मे भी सबके साथ में यही चीज़ होती है। और द टाइप ऑफ बिजनेस मैं कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार आए तो बता देता हूँ। माई सेल्फ मुकुल पुरोहित, आई एम फाउंडर ऑफ मीडिया कंपनी। आई एम 22 ईयर ओल्ड बाय द वे, आई विल बी ग्रेजुएटिंग दिस ईयर। तो मैं 2-3 साल से कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और ऑफिशियली 1 साल से वी आर रनिंग एन एजेंसी। तो जो मेरा एजेंसी है वो कम्प्लीटली रिमोट है फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ दैट इज़ अ रिमोट एजेंसी। वी प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स बेस्ड आउट ऑफ दुबई, न्यूयॉर्क एंड मल्टीपल कॉर्पोरेट कंपनीज इन इंडिया। तो हम वीडियो एडिटिंग के सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर सीन ये है कि ऑल द एडिटर्स आर लोकेटेड रिमोटली। मैं रिमोटली वर्क करता हूँ, ट्रेवल करता रहता हूँ, घर से काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो मोड ऑफ बिजनेस है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल लोकेशन। मतलब मैं कहीं पे ऑफिस पे जाके काम करूँ या फिर मैं एक ऑफिस ओपन करूँ, वो अभी पिछले 3 साल में ऐसा कोई सीन हुआ नहीं। अभी तक मैं रिमोटली वर्क कर रहा था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को रिलोकेट होना भी पड़ेगा फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। मैं यही सोचता था हमेशा कि रिमोट कंपनी है और मैं रिमोटली ऑपरेट करूँगा तो आई विल बी गुड, मुझे घर से निकलना ही नहीं है कभी। तो एटलीस्ट काम की रीज़न से मुझे घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बट थिंग्स हैव चेंज्ड इन पास्ट 6 months। अब ये जो बात मैं करने वाला हूँ, ये मे भी आप एक फ्रीलांसर हो, एक Tier 3 सिटी में रहने वाले स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट आप परस्यू करते हो, और आप अपनी सिटी के अंदर उन टॉप 5 to 10% लोगों के अंदर हो जो कुछ अलग कर रहे हैं। मतलब मे भी आप फाइनेंशियली इतना साउंड अच्छा नहीं हो, बट एटलीस्ट आप वो जो एक सोसाइटी का एक ट्रैक होता है, लाइक जस्ट गेट एजुकेशन, जॉब की प्रिपरेशन करो, जॉब लग जाओ, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उस लाइन में चले जाओ। उस लाइन से आप थोड़े से डिफरेंट हो अपने सराउंडिंग्स में, अगर आप देखते हो अपने आसपास के लोगों को। तो अगर आप उसके अंदर अपने आप को फील करते हो तो मे बी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसके अंदर मेरा जो मेन रीज़न ये था कि यार यहाँ पे मैं एक Tier 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मतलब बाहर गया था 1 साल के लिए, लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर IIT इन कोटा। उसके बाद में वापस मैं मेरे होम टाउन की ही एक Tier 3 कॉलेज से ही मैं इंजीनियरिंग बीटेक परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो सीन ऐसा है कि मेरे को दिक्कत ये हुई कि मैंने बिज़नेस अच्छा स्टार्ट भी कर लिया। मैं कंटेंट क्रिएशन के कारण मेरे नेटवर्क अच्छा था, तो मेरे क्लाइंट्स भी अच्छे एक्वायर कर लिए मैंने। मतलब मेरी जो एजेंसी वो 6 फिगर तक मैंने स्केल भी कर ली विद इन अ ईयर। एंड नाउ आई हैव अ सिग्निफिकेंट टीम जो मेरा कंटेंट को देख सकती है, या फिर जो मेरे एजेंसी को पूरा अच्छे से ऑपरेट कर सकती है। लाइक माई एजेंसी इज़ ऑलमोस्ट ऑन ऑटोमेशन, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे एकदम स्ट्रीमलाइंड, रिमोटली सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। स्टिल मैं बाहर जाने की क्यों सोचा, उस पॉइंट पे अब आता है। तो सीन क्या होता है ना, जब आप एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाते हो कि आप एक सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर रहे हो ऑन अ मंथ पर मंथ बेसिस, बट आप उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब एक काइंड ऑफ सैचुरेशन आ जाता है आपके बिजनेस के अंदर कि वो एक कांस्टेंट आपका बना हुआ है, और आपकी लाइफ भी वहाँ पे कांस्टेंट हो गई कि आप आउट ऑफ द बॉक्स या फिर क्रिएटिव थिंकिंग और कर ही नहीं रहे हो, या फिर अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो। आप एक ऐसे स्टेट में आ गए कि हाँ आई एम सेटल्ड। तो अर्ली 20s के अंदर ये स्टेट आना इज़ अ पॉइजन, आई गेस ये गलत चीज़ है एकदम, है ना। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे ही रहा, इसी रूम में, इसी सिटी में, इसी एनवायरनमेंट में, मैं अगर इसी काम को कंटिन्यू करता रहा, तो आई गेस वो एक सेटल वाली फीलिंग या फिर जो कंफर्ट होता है एक मेंटल लेवल पे, वो मेरे को आ जाएगा। बिकॉज मेरी एजेंसी की ग्रोथ इतनी रैपिडली हो गई थी विद इन अ ईयर, और स्टिल देयर इज़ अ हायर चांस कि आगे वाले 6 months के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं हम। बट वो एक जो सैचुरेशन का थॉट है, वो जो माइंडसेट के अंदर ग्रोथ वहाँ से हटना शुरू हो जाती है, वो चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगने लग गई थी। तो आई फिगर्ड आउट कि क्या करना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन और क्या रीज़न है इसका। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हो जहाँ पे आपके आसपास में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसा काम कर रहे हैं,
मतलब आज अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके आसपास में 25-30 हज़ार कमाने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पे किसी के भी फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं कर रहा। एवरीवन इज़ हैप्पी इन व्हाट दे आर रनिंग, बट मैं अपने माइंडसेट से या फिर मेरे जैसे लोग हैं वो उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके आसपास 30-40 हज़ार कमाने वाले लोग हैं, तो आप कभी भी अपने आप को पुश करने के लिए ट्राई नहीं करोगे। यू विल थिंक यार इट्स सफिशिएंट। और अगर आप टियर 3 सिटी में रह रहे हो, एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हो, तो आपको कभी पैसे कम पड़ेंगे नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है टियर 3 सिटीज़। अब अगर आप इसी जगह को एक टियर 1 सिटी में रहते हो जहाँ पे आपके आसपास में आपके बाप बैठे हैं, मतलब आप लाख कमा रहे हो तो वो 10 लाख कमा रहे हैं, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो वो 50 लाख कमा रहे हैं। उनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ हो रहा है, आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख हो रहा है ना। तो 10x का डिफरेंस आपको सराउंडिंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। आपके सराउंडिंग्स, आपका नेटवर्क, आपका जहाँ आप ट्रेवल करोगे, जहाँ आप चिल करने जाओगे, हर जगह आपको एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, हाईली डेवलप्ड लोग दिखेंगे। मे बी दे आर नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गेटिंग साइकोलॉजिकल हियर, बट आपसे ज़्यादा स्ट्रांग लोग वहाँ पे दिखेंगे, आपसे ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड लोग दिखेंगे, आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक लोग दिखेंगे। ऐसे लोग नहीं होंगे जो सेटल्ड वाली फीलिंग लेके चल रहा है। सो वो जो सराउंडिंग्स, वो जो एनवायरनमेंट होगा, दैट विल पुश यू हार्डर टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटीज़, टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आप घर में रह रहे हो तो खाना पीना आपका घर से हो रहा है। आप घर में, मैं यहाँ पे रूम, मेरा ऊपर अलग सेपरेट रूम में मैं मेरा स्टूडियो सेटअप वगैरह किया हुआ है, तो मैं घर वालों को पैसे तो नहीं देता हूँ यहाँ पे रहने के, तो मेरा रेंट नहीं लग रहा, मेरे फूड की कॉस्ट नहीं लग रही, मेरा ग्रोसरी का कुछ नहीं लगा, कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा है ना। बट जब अगर आप इस घर को छोड़ दोगे, मूव आउट होगे नए घर में, तो आपको पूरा घर बसाना पड़ेगा प्रॉपर। यू हैव टू पे रेंट, यू हैव टू पे फॉर ग्रोसरीज, हाउस हेल्प, शेफ, बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे, तो यू विल गेट अनकंफर्टेबल। और वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो आपको और ज़्यादा पुश करेगा और बेटर करने में लाइफ को, है ना। वो एक चैलेंज आपका लाइफ में आएगा कि महीने का मेरा 30-40-50 हज़ार रुपये तो केवल खर्चा होने वाला है। सो आई विल हैव टू मेक मोर मनी इन ऑर्डर टू सस्टेन द लाइफ स्टाइल जो मैं मेरे घर के अंदर एक मेंटेन करता था, जो मैं मेरी होम टाउन में टियर 3 सिटी में जो लाइफ स्टाइल मेंटेन करता था। अगर वैसी ही लाइफ स्टाइल मेरे को इस सिटी में मेंटेन करनी है, तो एटलीस्ट 40,000 to 45,000 तो मेरा एक्सपेंस जाने वाला है। तो उस केस में वो जो डिस्कम्फर्ट एक बार फील होता है ना, वो और मोटिवेट करता है काम करने के लिए। एंड दिस थिंग वर्कड फॉर मी। जब मैंने मूव आउट होने का डिसीजन लिया, उससे 1 महीने पहले मतलब खतरनाक रूप से मोटिवेट हो गया। एंड आई इंक्रीज द सेल्स कॉल्स, मैंने ईमेल कैंपेन सेटअप कर दी कि भाई अपन को रेवेन्यू इंक्रीज करना है। सो मेरा ये पर्सपेक्टिव था। अब मे बी रिमोट ही रहेंगे हम, एजेंसी मेरी रिमोट ही रहने वाली है, बट 5 to 6 months में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मेरे को भी आइडिया नहीं है। मे बी आई कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑफलाइन ऑपरेशंस, अगर मैं दूसरी प्रोडक्शन की सर्विसेज शुरू करता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट मूविंग आउट ऑफ माई होम एंड हाउ यू कैन गेट एन इनसाइट फ्रॉम दिस। तो मैं मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही मेरे लाइफ के अंदर जो लर्निंग्स होते हैं, फिर जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो मेरे ऑडियंस के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। और मेरी एजेंसी जिसका नाम कॉन्टेंट मीडिया है, उसके अंदर भी जो मेजर हैपनिंग्स होती है, जो चीज़ मैं सीखता हूँ, जो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, उनसे जो मेरे को इंसाइट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आप भी एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर एक नॉर्मल जो सोसाइटी का ट्रैक है, कन्वेंशनल पाथ है, उससे हटके कुछ करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं हर संडे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँ, जिसके अंदर मैं मेरे बिजनेस को बिल्ड करने से रिलेटेड जितने भी इंसाइट्स हैं, पूरे वीक के अंदर मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या मेजर डिसीजंस हमने लिए, वो सब मैं शेयर करता रहूँगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और कैसा कॉन्टेंट देखना है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद। 10 मिनट का हो गया भाई, बहुत लंबे वीडियोज़ हो रहे हैं, कौन ही देखेगा यार।